भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मैं रुख करूंगी। और देश रतन जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, बड़ा कारण एक आप मुख्य बताइएगा जो बहुत ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को देकर गया है। कि इसमें दो चीजें मिली जुली हैं। एक तो भाजपा ने जो उनका वोट बैंक है, उनका वोटर है, उनको घर से ये इस बार सुनिश्चित किया कि घर से निकलें और वोट करें। सारे का सारा उनका जो स्ट्रेटजी था इसी पे केंद्रित था। दूसरा, जो अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे, झूठ और लूट। जनता का विश्वास, दिल्ली की जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी के ऊपर से उठ गया। वो विश्वास टूट गया 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद। जब उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा है, उन्हीं के अपने वायदे जिनके वीडियो सोशल मीडिया और हर जगह सर्कुलेट हो रहे थे, जब जनता ने देख रही है और वो कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा बोला नहीं, तो वहां उनका झूठ पकड़ा गया। लूट के तो अभी सारे मामले निकले ही नहीं है। अभी तो दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली स्कूलों के क्लासरूम का जो घपला है वो अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। तो वो जनता समझ रही थी। और जो आपका शिक्षा का जो मॉडल जिसकी बात करते हैं, उसमें 50% का ड्रॉप आउट रेट है। 9 से बच्चे जो 12वीं में जाते हैं, 50% तो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और कोविड में लोगों ने देखा हेल्थ का क्या मॉडल था। कुछ सुविधाएं दिल्ली में नहीं थी, ऑक्सीजन के कंटेनर तक नहीं थे इनके पास। जो कुछ किया केंद्र ने किया। तो ये सारी की सारी चीजें सामने लोगों को नजर आ रही थी। इन्हीं कारणों से उनका एक तरीके से सफाया हो गया। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़े बहुमत से एक तरीके से हम्म। लहर है इनकी, जिससे कि वो वापस आए। और अब भाजपा को वो जो सारी बातें हम्म। और जो उन्होंने वायदे किए थे आम आदमी पार्टी ने, हम्म। प्रदूषण हटा देंगे, यमुना साफ कर देंगे, सब भाजपा को करने हैं और जल्दी ही करने हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आएंगे आपके पास। विश्वेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर बढ़त बनाती गई, शुरुआत ये ऐसे हुई थी कि आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी, जब आज रुझान आने शुरू हुए थे, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज थे, अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर प्रवेश वर्मा के साथ नेक टू नेक कंपटीशन देखा गया, लेकिन आखिरकार वो यहाँ से हार गए अरविंद केजरीवाल। ऐसे में कौन सी ऐसी बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि लगातार जब से वो बाहर आए थे जेल से, उसके बाद से एक के बाद एक वो जो इल्जाम लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, जनता को जिस तरीके से वो संबोधित कर रहे थे, इमोशनल होकर, जिस तरीके से मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, अपनी बहनों के लिए ये, अपनी माताओं के लिए, अपने भाइयों के लिए ये, तो इस बार शायद ये चीजें उनकी चली नहीं। तो बड़ी कारण बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी जीत और हार के बताइए जल्दी जल्दी से। जी, पहली बात तो मैं बता 10 कारण एक बार बताना चाहूँ शॉर्ट में। पानी, प्रदूषण, प्रशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सड़क, दंगा और कोरोना भी इसमें रहा है। और जो सबसे बड़ा कारण आप कहते हैं कि जो मुझे एक बताना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक सिस्टम रहा अगली बार, जो टीम रही, जो वर्क रहा, वो बहुत बड़ा था। उन्होंने पिछले 5 साल से लगातार लड़ाइयाँ लड़ी है, सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, जनता के साथ जोड़ा है अपने आप को, और जनता के मुद्दे उठाए हैं। और हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या हर दिन लड़ाई लड़ते हुए, जैसे अब मैं देहात की बात करता हूँ, दिल्ली देहात को कोई ध्यान नहीं दे रहा था और अरविंद केजरीवाल जी हल्के में ले रहे थे। दिल्ली देहात ने बड़ा अच्छा साथ दिया है बीजेपी का। तो उसमें क्या कई कारण रहे। एक किसान वहाँ के जो है, वहाँ उनका आंदोलन था जो 40 दिन चला। विनोद सहरावत जी किसान मोर्चे के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के, ठीक है सर, किया। उसके अलावा ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सौरभ भारद्वाज कुछ कहेंगे इस वक्त, उनको सुनेंगे, क्योंकि लगातार इन दिग्गजों की प्रतिक्रिया इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा? जीत हमारी ग्रेटर क्लास में हो रही है, तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीज़ों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज़ है, कोई विचित्र चीज़ है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगियाँ छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। थैंक यू।
जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए विश्वेंद्र जी। मैं कह रहा था कि जो संगठनात्मक तरीका था, टिकट बांटने का तरीका था भारतीय जनता पार्टी का, टिकट बहुत ही शानदार तरीके से जिम्मेवारी के साथ, जिस परवेश वर्मा को सेंटर से, जो संसद थे पहले सांसद थे, दिल्ली में लाए, रमेश बिधूड़ को लाए, वो अलग बात है। 6-7 मंत्री लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से आए वो भी चेहरे हैं, और लगातार कपिल मिश्रा जैसे ही, तो लगातार अच्छे काम किए, संगठनात्मक काम किए। वीरेंद्र सचदेव ने एक टीम के साथ काम किया, व्यवहारिकता से काम किया, एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता ने किया, और इसी के रूप आम आदमी पार्टी भी काम अच्छे कर रही थी, पर वक्त में ठीक दोहराई नहीं। लेकिन 2 मामले बड़े थे उनके। आम आदमी पार्टी ईमानदारी का शब्द लाई थी जो चर्चा का विषय बना है, भाई ईमानदारी ठीक कहाँ है, गई। ठीक ये है। बड़ी बात। अभी हमारे साथ रिंग विंग के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर